तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक सिलेंडर है जिसका हम लोग को कर्व सरफेस एरिया दे दिया है जो कि है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका हम लोग को हाइट भी दे दिया है 14 सेंटीमीटर। और अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। यानी कि अब हम लोग को इस सिलेंडर का जो बेस होता है उसका हम लोग को डायमीटर निकालना है। यानी कि हम लोग अगर सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं तो ये इस तरह का हम लोग का सिलेंडर होता है। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसका हम लोग को डायमीटर निकालना है इस बेस का, यानी कि ये हम लोग को निकालना है। और इसमें हम लोग को इसका हाइट दे दिया है जो कि कितना है 14 सेंटीमीटर। और हम लोगों को इसमें दे दिया है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जिसको हम लोग LSA भी बोल सकते हैं, जो कि इसके चारों तरफ का एरिया होता है। यानी ऊपर और नीचे का एरिया को छोड़कर जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसका हम लोग को दे दिया है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का, या फिर हम लोग इसको LSA बोल सकते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है LSA ऑफ सिलेंडर। तो LSA ऑफ सिलेंडर हम लोग का होता है 2 पाई r इंटू एच, यानी 2 पाई r h, इस तरह से होता है। और ये हम लोग को दिया हुआ कितना है 88 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इसको 88 लिख सकते हैं। और बराबर में हम लोग का आ जाएगा 2 पाई r h। और अब हम लोग इसको 88 इंटू और बराबर, और फिर यहाँ पर ये 2 इंटू और पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर हम लोगों को निकालना है। यानी अगर हम लोग आर निकालेंगे तभी हम लोग उसको दुगना करके इसका डी यानी कि डायमीटर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आर को इस तरह से छोड़ देंगे और एच हम लोग को दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इसको दो बार में काट सकते हैं। उसके बाद ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये 88 होगा। यानी कि इस पूरे को हम लोग काट के यहाँ पर 88 काट सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर इसका यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये जो रेडियस है ये हम लोग को 1 सेंटीमीटर मिल गया है। तो इसका डायमीटर इसका दुगना होता है, यानी कि हम लोग का डी यानी कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। यानी कि इसमें बोल रहा है कि हम लोग को एक मेटल सीट से एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसका हाइट हम लोग को 1 मीटर दिया हुआ है और बेस का डायमीटर हम लोग को दे दिया है 140 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। यानी कि इस काम के लिए हम लोग को कितना सीट का जरूरत होगा उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले देखें तो बोल रहा है कि हम लोग को सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो ये हम लोग का इस तरह से सिलेंडर बन जाएगा। अब इसमें हम लोग को इसका हम लोग को क्या क्या दे दिया, तो हाइट हम लोग को दे दिया है 1 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो बेस डायमीटर है वो हम लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये हम लोग को कितना है 140 हम लोग को इस पर डायमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग इस डायमीटर से रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आर हम लोग का कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम लोग को आर पता चल गया, ये हम लोग को एच पता चल गया है। और अब हम लोग को इसमें निकालना क्या है कि कितना सीट का जरूरत होगा इसको पूरा को बनाने में। तो यानी कि इसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h होता है, और प्लस और ये जो ऊपर और नीचे ये दो को हम लोग का है बस इसको जोड़ देंगे इसमें। यानी इसका आप लोग को ये एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है और नीचे भी पाई r स्क्वायर, यानी कि ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई r फिर कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 पाई r और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा h और यहाँ पर बच जाएगा r। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है TSA का, यानी टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू और रेडियस हम लोग का 70 है और इंटू उसके बाद फिर h प्लस आर यानी हाइट प्लस रेडियस कर देंगे तो ये यानी कि 170 हो जाएगा। तो ये इंटू 170 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 10 बार में काट सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो यानी 17 44 जा कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 4 जा 28, 2 बचा 6 हो गया 68, उसके बाद 8 8 6 14 4, 1 बचा 748, यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा 748 और उसमें 00 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हम लोग को यानी कि मेटल सीट का जरूरत होगा इसको बनाने के लिए। और इसे आप लोग चाहे तो मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको बटा 10,000 से इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि ये 4 पॉइंट पीछे आ जाएगा तो 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का इसका मेटल का एरिया निकल गया।
तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें है कि ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स। यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक मेटल का पाइप है। तो ध्यान से देखिए, मेटल का पाइप हम लोगों का किस तरह का होगा, यानी कि एक इस तरह का सिलेंडर बना हुआ होगा और इसके अंदर एक और इस तरह का सिलेंडर होगा। तो इस तरह का हम लोग का ये मेटल का पाइप होगा। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि जो इनर डायमीटर है, यानी कि यहाँ ये जो इसका डायमीटर है ये हम लोग को दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से ले जाके यहाँ तक इसका रेडियस देखें तो इसका आधा होगा, यानी कि हम लोग का ये 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसे हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हम लोग का इनर रेडियस हो जाएगा। और उसके बाद अब इसका बाहर वाला हम लोग को डायमीटर दे दिया है, यानी यहाँ से ले जाके पूरा लास्ट तक का ये पूरा जो है ये हम लोग को 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग आउटर इसका रेडियस देखें, जिसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले निकालना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये जो अंदर में हम लोग को सिलेंडर दिख रहा है इसका हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, यानी एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर ये 2 इंटू पाई हम लोग का 22/7 हो जाएगा इंटू, और यहाँ पर आर हम लोग कौन सा लेंगे, इनर वाला लेंगे, क्योंकि हम लोग को बस इनर का हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि हम लोग 2 सेंटीमीटर लेंगे और इंटू, और उसके बाद इसका हाइट भी हम लोग को इस क्वेश्चन में दे दिया था जो कि 77 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से हम लोग इसमें यहाँ पर 77 लिख देंगे। तो ये 7 से 11 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, यानी 88 और फिर 88, यानी कि ये हो जाएगा 968। तो ये हम लोग का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब दूसरा में हम लोगों को बोल रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि इस बाहर वाले का निकालना है। तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, यानी सबसे पहले इस तरह से एलएसए लिख दिए और यहाँ पर भी 2 पाई, और यहाँ पर बस कैपिटल वाला आर लेंगे क्योंकि हम लोग का आउटर रेडियस कैपिटल आर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 22/7 गुने आर हम लोग का कितना है, 2.2 है, और उसके बाद इंटू, और एच यहाँ पर भी 7 ही रहेगा, यानी हाइट दोनों में ही सेम है क्योंकि। तो यहाँ पर भी ये 7 से 11 बार में कट जाएगा और इन सब को गुना करने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आउटर कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने। तो ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया में आप लोग कभी कभी आप लोगों को लगेगा कि ये दोनों को बस जोड़ देंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि सबसे पहले ये जो बाहर का कर्व सरफेस एरिया है वो तो हुआ ही, फिर जो अंदर का रहेगा वो भी रहेगा, यानी ये दोनों तो रहेगा ही, लेकिन साथ में यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो एरिया है ये भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक बड़ा सर्कल दिख रहा है और एक छोटा सर्कल। तो अगर हम लोग इस बड़े सर्कल का एरिया निकालकर उसमें ये छोटा सर्कल वाला माइनस कर लेंगे तो हम लोग का ये एरिया निकल जाएगा जो यहाँ पर आप लोग को इस तरह से दिख रहा है, और इतना ही नीचे भी होगा, यानी कि जितना ये होगा उतना नीचे भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे निकालते हैं। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैपिटल आर वाला जो है, यानी कि जो बाहर वाला है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो ये निकाल लेंगे और इसमें हम लोग घटा देंगे इसका जो अंदर वाला है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर उसके बाद पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7। अब यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2.2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हम लोग का इस तरह से एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 22/7 इंटू, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम लोग ए माइनस बी और ए प्लस बी करके तोड़ सकते हैं, यानी कि सबसे पहले ये दोनों को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो सबसे पहले एक बार जब जोड़ेंगे तो ये 4.2 हो जाएगा और इंटू, और एक बार जब हम लोग इसको घटा देंगे तो हम लोग का 0.2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, यानी जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी करके करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको काट सकते हैं 0.6 बार में, और उसके बाद फिर अब इसको गुना कर देंगे। तो इन तीनों को गुना करने पर हम लोगों को आ जाएगा कितना, 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान से देखिए ये हम लोग का ऊपर का ये वाला निकला है, और यही चीज़ नीचे भी बना हुआ होगा। तो नीचे भी यानी कि हम लोग बस इसको 2 से गुना कर देंगे। तो इसको 2 से गुना करने पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का निकल गया ऊपर और नीचे वाला, और बाकी हम लोग को ये दोनों को भी जोड़ना है, यानी कि अब इसको और इसको इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये प्लस ये करने पर आप लोग का आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक रोलर है इस तरह का। तो रोलर जो होगा वो इस तरह का सिलेंडर शेप में होगा,
और इसमें हम लोग को इसका डायमीटर दे दिया, यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक हम लोग को टोटल में दे दिया कितना 84 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसका रेडियस हम लोगों का इसका आधा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का रेडियस हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर दे दिया कि इसका लेंथ जो है वो कितना है, वो है 120 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग इसको लेंथ या फिर एच यानी कि हाइट भी बोल सकते हैं, यानी इस सिलेंडर का ये हाइट होगा। अब बोल रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, यानी कि बोल रहा है कि एक इस तरह का मान लेते हैं प्लेग्राउंड होगा और ये जो रोलर है ये 500 रेवोल्यूशन लगाता है इस पर, तब जाकर ये पूरा जो है वो लेवल हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब ये इस तरह से रोलर इस पर चल रहा होगा तो इस पर इसका जो LSA है यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वही इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा होगा और उसी से ये पूरा लेवल कर रहा होगा इस ग्राउंड को। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग को इस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर तो 500 बार जब इस पर इस तरह से रोल करता है तब जाके ये पूरा लेवल होता है। यानी कि अगर हम लोग इसका LSA निकाल दे जो कि इसमें कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो उस LSA को अगर हम लोग 500 से गुना कर देंगे तो हम लोग को इसका एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका LSA देखते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 2πRh, यानी कि 2 × 22/7 इंटू और R हम लोग का कितना है 42 इंटू और H हम लोग का कितना है 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 6 = 42 और फिर इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 72 और उसके बाद 72 और उसके बाद ये हम लोग का 222 × 2 यानी 44। तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28 और फिर वापस से यहाँ पर भी 288 आ जाएगा। तो ये हो गया 8, 8 × 8 = 16, 6 1 बचा, 8 × 2 = 10, 1 = 11, 1 बचा, 2 × 1 = 3। तो ये हम लोग का इसका आ जाएगा यानी 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम लोगों को इसको में निकालना क्या है प्लेग्राउंड का एरिया। तो ये जो एरिया होगा ये और कुछ नहीं, बस 500 से इसको गुना कर देंगे, यानी ये 500 × 3168 हो जाएगा। तो आप गुना कर लेते हैं तो ये 00 आ जाएगा। उसके बाद 8 × 5 = 40, तो 4 बचा, 6 × 5 = 30 और 4 3 बचा, उसके बाद 5 × 1 = 5, 3 8 और 5 3 = 15। तो इतना हम लोग का जो है ये आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान से देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर था लेकिन हम लोग को इसमें क्वेश्चन बोला मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 10,000 से। तो इस तरह से यानी कि 4 पॉइंट पीछे चल जाएगा तो 2 और 2 यानी कि ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 158.4 मीटर स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पर एक जीरो भी था तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का एक जीरो भी आएगा। तो ये हम लोग का इसका LSA होगा और यहाँ पर भी यानी कि अब जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर एक और जीरो हो जाएगा। तो अब 4 पॉइंट जब पीछे जाएंगे तो ये हम लोग का पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का इस प्लेग्राउंड का एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें है कि ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है। तो इस तरह का एक पिलर होगा और इसमें हम लोग को बोल रहा है कि डायमीटर इसका कितना है 50 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर इसका रेडियस देखें तो ये हम लोग का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि इसका हाइट जो है वो 3.5 मीटर है। और फिर बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को बोल रहा है कि इसमें हम लोगों को इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें पेंट करने का कॉस्ट निकालना है और इसका हम लोग को रेट दे दिया है 12.5 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी कि इसमें पेंट करने का हम लोगों को कितना कॉस्ट लगेगा, तो यानी कि इसका सबसे पहले LSA निकालेंगे और LSA निकालने के बाद हम लोग इसका जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका रेट हम लोग का कितना है 12.5 है और इनटू और उसके बाद फिर इसका LSA हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले इस तरह से LSA लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू और LSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो ये हम लोग का हो जाएगा 12.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू और R ध्यान से देखिए सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये हम लोग का मीटर में यानी कि 25/100 हो जाएगा और उसके बाद इंटू और ये हम लोग का पहले से ही मीटर में, तो ये 3.5 हो जाएगा। तो आप लोग इसको जब पूरा सॉल्व करिएगा तब आप लोगों का आंसर आ जाएगा 68.75 रुपीज़। तो ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगा इसका जो लेटरल सरफेस एरिया इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि हम लोग को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh और ये हम लोग को दे दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू और R और H है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन बोल दिया है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज 0.7 मीटर, यानी कि हम लोग को
इसका रेडियस भी दे दिया है 0.7 मीटर। और अब हम लोग को इसमें h यानी कि हाइट निकालने बोल रहा है, तो हम लोग बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट जाएगा तो 10 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से 7 कट सकता है, उसके बाद ये 22 इंटू 2 44 होगा, यानी ये भी पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ से 0 भी कट जाएगा। तो इस तरह से यानी कि हम लोग का h जो है वो सब चीज़ कट गया, यानी सिर्फ 1 बचेगा, तो ये हम लोग का 1 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड। यानी कि बोल रहा है कि इनर डायमीटर एक सर्कुलर वेल का, तो ध्यान से देखिए, एक इस तरह का मान लेते हैं कुआं होगा जो कि इस तरह से सिलेंडर शेप में है, और बोल रहा है कि कुआं है तो इसके अंदर एक और इस तरह का लेयर होगा। और अब इसमें सबसे पहले इनर डायमीटर हम लोगों को दे दिया है कितना, इसका 3.5 मीटर, यानी कि ये पूरा जो है ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का कितना होगा 3.5 मीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि इट इज़ 10 मीटर डीप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट भी हम लोग को कितना दे दिया है 10 मीटर। अब हम लोग से सबसे पहले बोला है इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल ले, तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से LSA लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, और r ध्यान से देखिए क्या होगा 3.5/2 होगा, क्योंकि ये पूरा हम लोग का डायमीटर है, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर हम लोग का रेडियस आ जाएगा, और इंटू और h जो है वो हम लोग का 10 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लोग का 7 5 35 होगा, तो 0.5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया 5 से इसको गुना कर देंगे तो 110 आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इसका इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। फिर उसका निकालने बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ₹40 पर मीटर स्क्वायर के रेट से इसको ये जो हम लोग का एरिया निकला है इसको हम लोगों को प्लास्टर करने का कितना कॉस्ट पड़ेगा ये निकालना है। तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट हम लोग का 40 है और इंटू ये हम लोग का 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 11 4 44 और इस पर डबल 0 आ जाएगा, तो इतना रुपीज़ इसमें कॉस्ट पड़ेगा इसका जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लास्टर करवाने का। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें है कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम। यानी कि बोल रहा है कि एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है जिसमें सिलेंड्रिकल एक पाइप है, यानी कि इस तरह का एक सिलेंडर बना लेते हैं, तो ये हम लोग का एक सिलेंड्रिकल पाइप है, और इसमें बोल रहा है कि इसका लेंथ हम लोग का दे दिया है जिसको हम लोग h यानी कि हाइट भी बोल सकते हैं 28 मीटर, और बोल रहा है कि इसका डायमीटर हम लोग का 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरा हम लोग का डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब हम लोग को इसमें बोलना है, बताना है कि रेडिएटिंग सरफेस जो होगा जिससे हम लोग को यानी कि गर्मी मिल रहा होगा वो कितना होगा। तो इसका रेडिएटिंग सरफेस जो होगा ये इसका LSA होगा, यानी इसका जो कर्व सरफेस एरिया वो होगा। तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, तो यहाँ पर बस वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, और r जो है वो ध्यान से देखिए हम लोग का सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये हम लोग का 5 और ध्यान से देखिए ये हम लोग का सेंटीमीटर में भी है, तो इसको मीटर में भी चेंज करना है, और साथ में ये पूरा डायमीटर है, यानी कि हम लोग को इसको 200 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का मीटर में भी हो जाएगा, और साथ में फिर ये हम लोग का ये 2 से डिवाइड होने पर रेडियस भी निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर h है, तो h हम लोग का 28 दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 4 बार में इस तरह से कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 2 से इसको 100 कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से 4 से इसको 25 बार में काट सकते हैं, और फिर 5 से इसको 5 बार में, तो यानी कि ये हम लोग का कितना हो जाएगा 22/5, और इसको डिवाइड करने पर हम लोग का आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का इसका रेडिएटिंग सरफेस मिल गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड, और सबसे पहला है कि द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई, यानी कि इसमें इस तरह का एक सिलेंड्रिकल हम लोग का स्टोरेज टैंक है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक, जिसका हम लोग को हाइट कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, और हम लोग को डायमीटर दे दिया है 4.2 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला में हम लोग को LSA निकालना है, तो LSA का फॉर्मूला 2πRh, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, और उसके बाद फिर r, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये डायमीटर है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो r निकल जाएगा, और उसके बाद फिर ये h यानी 4.5, तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं,
तो 7 6 जा 42 तो 0.6 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट सकता है, तो यहाँ पर इन तीनों को गुणा करने पर हम लोगों का आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब उसका दूसरा में बोल रहा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक। यानी कि बोल रहा है कि इस टैंक को पूरा बनाने में हम लोगों को कितना स्टील लगा होगा अगर इसमें 1/12 हिस्सा उस स्टील का जितना भी लगा था वो वेस्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इसको बनाने में जो जितना भी हम लोग का स्टील लगा होगा ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, जो कि क्या होता है 2πr(h) और प्लस 2πr², यानी ऊपर नीचे वाला बस जुड़ जाता है इसी में। तो ये हम लोग का आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू, और हम लोग इसमें r कॉमन ले लेते हैं, तो r हम लोग का है कितना 4.2/2 हो जाएगा, और उसके बाद इंटू, और उसके बाद h + r कर देंगे, तो h + r यानी कि ये हम लोग का 4.5 है और ये हम लोग का 2.1 है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 4 2 6 और ये भी 6, यानी 6.6 आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करने पर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये हम लोग का 0.6 आ जाएगा। तो इन तीनों को ही गुना करने पर हम लोगों का कितना हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल सरफेस एरिया मिला है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 1/12 जो स्टील भाग जो है इसका ये बर्बाद भी हो रहा है, यानी वेस्ट भी हो रहा है इसको बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट टोटल स्टील यूज, तो जो टोटल स्टील इसमें यूज हुआ है उसको हम लोग x मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। और इसमें हम लोग को क्या बोला है कि इसका 1/12 भाग जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग अगर वेस्ट स्टील का एरिया निकाले तो इस तरह से लिख देंगे वेस्ट स्टील बराबर 1/12। तो ये 1/12 जो है ये टोटल जितना भी स्टील था उसका उसमें वेस्ट हो रहा है, यानी टोटल हम लोग x माने, तो यानी ये 1/12 इंटू x हो जाएगा, यानी x/12 जो है ये इसमें वेस्ट हो रहा है, यानी ये हम लोग का एक्स्ट्रा लग रहा है इसको बनाने में। तो यानी कि x/12 जो है इतना मीटर स्क्वायर तो हम लोग का वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल बनाने में इसमें लगा है वो हम लोग का कैसे निकलेगा। तो जो टोटल है उसमें हम लोग ये वेस्ट होने वाला माइनस कर लेंगे। तो हम लोग को यानी कि इस तरह से लिख देंगे कि एरिया एक्चुअली यूज्ड इन दिस टैंक, यानी एरिया एक्चुअली उसके बाद यूज्ड इन टैंक, इस तरह से करके लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - x/12, यानी जो टोटल है उसमें हम लोग जितना भी वेस्ट हो रहा है उसको हटा देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा कि इस सिलेंडर में कितना लगा है। तो इस सिलेंडर में इस तरह से निकल जाएगा, तो ये 12x हो जाएगा माइनस x, यानी ये 11/12x मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान से देखिए ये जो आया है यही स्टील इस सिलेंडर का है, यानी इस सिलेंडर में इतना स्टील लगा है, और ये इसमें कितना स्टील लगा था वो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, जो कि 87.12 है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 11/12x जो है वो बराबर होगा कितना 87.12 के। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 12 जो है ये उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 87.12 इंटू 12, और ये 11 इधर डिवाइड में आ जाएगा। और हम लोग जब इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इतना स्टील जो है वो टोटल इसमें इस्तेमाल हुआ है इस पूरे टैंक को बनाने में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग सीधा देखते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक इस तरह का सिलेंड्रिकल लैंप शेड है और इसको हम लोगों को बोल रहा है कि कवर करना है एक क्लॉथ से, तो उस क्लॉथ का एरिया निकालना है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये जो है इसका हाइट हम लोग को दे दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसका डायमीटर यहाँ पर हम लोग को दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इसमें ऊपर और नीचे, यानी यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो इसका कर्व सरफेस एरिया है बस उसको कवर करने बोल रहा है, और बोल रहा है कि ऊपर और नीचे से बस थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है कितना का 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ पर हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों साइड इस तरह से बनाना है। तो ये हम लोगों का यानी कि टोटल हाइट अब कितना हो जाएगा, तो 30, और ये 2.5 5 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का टोटल अब h आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, और हम लोग का ये डायमीटर कितना है 20, तो यानी कि हम लोग का रेडियस इसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को इसमें क्लॉथ रिक्वायर्ड इस तरह से लिख देंगे, और क्लॉथ रिक्वायर्ड कितना होगा, तो बस हम लोग को इसका LSA ही निकालना है, बस LSA में हाइट को चेंज करना था। तो यानी कि ये 2 × 22/7 इंटू, और r हम लोग का 10 है, और इंटू h हम लोग का कितना आ गया है 35, तो यहाँ से 7 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 2 10, और यानी कि ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्लॉथ रिक्वायर्ड आ गया।
तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि एक पेन होल्डर है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और इसका हम लोग को रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया और हाइट बोल दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को इस तरह का कितना 35 पेन होल्डर बनाना है और इसका हम लोग को बनाने में कितना हम लोग का कार्डबोर्ड लगेगा ये हम लोग को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पेन होल्डर है तो पेन होल्डर में जो है हम लोग का लेटरल सरफेस एरिया होगा और नीचे का एक बेस होगा, ऊपर से तो खाली होगा क्योंकि पेन रखेंगे कैसे, तो इसलिए हम लोग को यानी कि सिर्फ इसका LSA निकालना है और इसका बेस निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ए का इस तरह से निकाले तो LSA यानी कि 2 × 22/7 × 2 पाई और इंटू RH होता है। तो R हम लोग का 3 है और इंटू H हम लोग का 10.5 है। तो ये हम लोग का ए का निकल जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग नीचे का बेस भी जोड़ देंगे। तो बेस हम लोग πr² करके निकाल सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ देखें तो ये हम लोग का 1.5 बार में कट जाएगा और ये हम लोग का गुना करके हम लोग का आ जाएगा कितना 198 और उसके बाद प्लस और अब πr² करना, तो यानी कि ये 22/7 इंटू R का स्क्वायर यानी 3 × 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 198 प्लस 3 3 9 2 18 1 बचा और उसके बाद 9 2 18 एक 19/7 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 7 इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में यानी एलसीएम ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये 198 × 7 हो जाएगा जो कि हम लोग का हो जाएगा 1386 और प्लस और उसके बाद ये 198 का 198 हो जाएगा और बटा, तो ये इन दोनों को फिर जोड़ने पर हम लोग का आ जाएगा 1584 और 7। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आ गया एगो का और हम लोग को बनाना के एगो था 35 गो, तो बस इसको 35 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 × 1584/7। तो यहाँ से ये 5 बार में इस तरह से कट जाएगा और उसके बाद फिर इसको 5 से गुना कर देंगे तो 5 4 20 2 बचा, 8 5 42 4 बचा, उसके बाद 5 5 25 4 29 2 बचा और ये हो जाएगा 7 यानी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का ये निकल जाएगा कि 35 को अगर इस तरह का पेन होल्डर बनाना है तो कितना एरिया निकलेगा। तो यानी कि इस तरह से हम लोग का कार्डबोर्ड का एरिया निकल गया और इसमें बस यही ध्यान देना था कि हम लोग को ऊपर का खाली छोड़ना था क्योंकि पेन स्टैंड है तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा सोचना था कि बस नीचे इस तरह से होगा लेकिन ऊपर नहीं होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।